हाय, ये टूथब्रश। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 3-4 महीने में हमें अपने टूथब्रश को बदल देना चाहिए। सो दैट गॉट मी थिंकिंग कि आज तक मैंने कितने टूथब्रश यूज किए होंगे। सो द नर्ड इन मी मेड मी डू द कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करके मुझे पता चला कि आज तक मैंने कम से कम 120 टूथब्रशेस यूज किए और डिस्कार्ड किए। और ये सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। तो 1.3 बिलियन लोगों के डिस्कार्डेड टूथब्रशेस, और ये तो सिर्फ इंडिया है। टूथब्रश तो वर्ल्ड में सब लोग यूज करते हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अराउंड 8 बिलियन पीपल। सो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑन एन एवरेज कुछ 960 बिलियन टूथब्रशेस हैं जो आज तक हमारे प्लैनेट पे अभी तक इसी पोजीशन में है। दे आर नॉट डिस्कार्डेड। कोविड-19 लॉकडाउन में हमने देखा कि लोग जब घर के अंदर बंद हो गए तो एनवायरनमेंट कितना फ्लरिश हुआ। और ये सिर्फ इंसान ही है जो अर्थ को बर्बाद किए जा रहा है। आई एम सॉरी, आई शुडंट से दैट। बर्बाद नहीं, बल्कि अर्थ के रिसोर्सेज को अपने यूज के लिए इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम इंसान कि कुछ सालों में शायद हमारा प्लैनेट जिस तरीके से हमें दिखता है वैसा रहेगा नहीं। वी ऑलरेडी सी एक नया आइलैंड बन गया है इन द पैसिफिक ओशन विच इज ओनली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये आइलैंड फ्रांस के तिकने साइज का है, मतलब 3 फ्रांस कंट्री को आप कंबाइन कर लो तो उतना बड़ा आइलैंड बन गया है पैसिफिक ओशन में, विच इज प्योरली मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड द वेस्ट प्रोडक्ट जो हम डंप करते हैं इन आवर ओशंस एवरी सिंगल डे। I got concerned and I thought I need to do something about it, और इसीलिए मैंने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया which was sustainable living, the eco-friendly lifestyle। और इस टॉपिक पे मेरे साथ डिस्कशन करने आ रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने खुद की जिंदगी को, खुद की लाइफस्टाइल को बहुत हद तक बदल दिया है और बहुत हद तक इको फ्रेंडली बना लिया है। He is a creative design mastermind. He is an architect. He is the creative director and the owner founder of Zero9, Mr. Prashant Chauhan. So without further ado, let me take him online. Hi, how are you? Good, good. How are you doing? You look so happy. I am good. क्या आपने सुबह टूथब्रश किया है? हाँ, मैं ब्रश करके आई हूँ ना, अपनी स्माइल दिखा रही हूँ सबको। So how are you doing in the lockdown? कैसा चल रहा है काम? आप बॉम्बे में हैं। It is one of the most worstly affected city. Yes, yes. So, frankly, बेशर्मी से I am enjoying the lockdown. Very much close to my plants, very much close to the new planting techniques that I am trying every day. Very much enjoying sunsets, enjoying the beautiful skies, the clear skies, I should say. So I'm kind of content the way I am right now. Yeah, I see the mandatory picture every day that you post, the beautiful sunset. We've spoken about it. So Prashant, you are somebody who introduced me towards the topic of sustainable living. I was already mindful of the kind of waste that human beings are producing, but then I did not know how I could contribute and reduce the waste. आपके स्टोरीज मैंने देखे, मैंने जब इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, आपसे जब मैं मिली, हमने बात किया, तो मुझे पता चला कि कुछ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल करके भी एक चीज है जो हम अपना सकते हैं, जिससे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द प्लैनेट। सो फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल, क्या आप हमें बताएंगे कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एक्चुअली होती क्या है? एक्चुअली सस्टेनेबल जो है वो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग से देखने जाए तो इट इज समथिंग, ये जो होता है मतलब कोई एक चीज को आप कुछ ज्यादा टाइम के लिए यूटिलाइज करें या उसका रेट ऑफ जो उसकी जो बेसिकली शेल्फ लाइफ है उसको आप बढ़ाएं। हमारा जो एक आजकल का एक कल्चर हो गया है एटलीस्ट इन सिटीज, यूज एंड थ्रो, यू नो। तो हम टिश्यू पेपर लेते हैं, यूज एंड थ्रो कर देते हैं। हम छोटी से छोटी चीज, मतलब एक बिस्किट का पैकेट खोला, हमने वो पैकेट फेंक दिया। सो ये सारी जो चीजें हैं, एक जो यूज एंड थ्रो का जो कल्चर डेवलप हो गया है, ये डेफिनेटली सस्टेनेबल लिविंग नहीं है। सो आप जो भी ये यूज एंड थ्रो में कर रहे हो, उसके विपरीत जो भी है, उसके अगेंस्ट या उसके ऑपोजिट जो भी है, दैट इज व्हाट सस्टेनेबल लिविंग इज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना हैंडकरचीफ कैरी करें
you probably will not need a use and throw tissue paper. जैसे अगर आप अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करें तो you probably won't need a use and throw plastic bottle which you just buy off the shelf and use it and throw it. So there are basically lot of examples. काफी सारे examples है जो हम ये सब असर पड़ता है एनवायरमेंट पे, लोड कम पड़ता है। हम आज जो फोकस करने वाले हैं वो माइक्रो लेवल पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक घर से शुरुआत हो, एक हमारे लेवल पे एक मतलब ना हमें कोई कम्युनिटी की जरूरत पड़े, ना हमें कोई गवर्नमेंट की जरूरत पड़े, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। एंड एज यू राइटली मेंशन्ड अबाउट द टूथब्रशेस, so that is what was my first vision, life without plastic, and still it has not ended. We are still striving every day towards it, life without plastic. And so bamboo के toothbrushes available है आजकल मार्केट में, बहुत सारे alternatives available है for sure. And हम जैसे कंज्यूमर है वो एक पावर है, तो जैसे अगर हम मूव करेंगे towards bamboo toothbrushes तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लास्टिक की जो रिक्वायरमेंट है, जो शेल्फ लाइफ है, वो दिखने लग जाएगी, विजिबली पता चलेगी कि ये अभी स्टॉक बिक नहीं रहा है, सो लेट्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट। सो दैट इज व्हाट वी ऑल रिक्वायर एज सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल चीजें तो हम ऑल्टरनेटिव हमें पकड़ना ही पड़ेगा, कंज्यूमर को चेंज करना ही पड़ेगा लाइफस्टाइल। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी की जरूरत क्यों है हमें अपने अर्थ पे, हमें क्यों एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना है। ऐसी क्या बुराई है उस लाइफस्टाइल में जो हम पिछले 200 सालों से जीते आ रहे हैं। कंज्यूमरिस्टिक मार्केट में हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं ऑफ द शेल्फ। हम जो कॉफी पीने जाते हैं, एक कॉफी का मग खरीदते हैं स्टारबक्स में, वो कॉफी लगभग कितने रुपए की होती होगी? 200 रुपए की मिनिमम। या उस कप का हम ऊपर का प्लास्टिक, हम नीचे का पेपर बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं। दैट बहुत ही कम चांसेस है जो रिसाइकल हो सकता है। हम मतलब ये अगर सेम चीज अगर हम अपने घर से ही कॉफी बना के लेके जाए तो क्या होता। तो ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, हम जो यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और एवरी डे यूज कर रहे हैं, एवरी डे एवरी मिनट, तो उस चीज का जो ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन एज एन द एंटायर प्लैनेट पे, एनवायरनमेंट पे जो असर गिर रहा है वो बहुत ही हानिकारक है एंड बहुत ही डिस्टर्बिंग है एक्चुअली, जिसकी वजह से हम एक अपने बच्चों के लिए फ्रैंकली कोई अच्छा प्लैनेट नहीं छोड़ के जाएंगे। सो अगर हमें अपने बच्चों के लिए एक थोड़ा सा ढंग का प्लैनेट छोड़ के जाना है तो मुझे लगता है हमें शुरुआत आज से और अभी से करनी चाहिए। छोटी छोटी शुरुआत, छोटे छोटे स्टेप्स, कोई बहुत बड़ा हमें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, हमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लेना है हाथ में। छोटी छोटी चीजें, सिर्फ अवेयर होना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे प्लास्टिक बैग्स अगर हम यूज करते हैं तो कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वही एक प्लास्टिक बैग अगर है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्लास्टिक बैग फेंक दो, दैट एनीवेज इज गोइंग टू जनरेट वेस्ट। मैं बोल रहा हूँ कि वही प्लास्टिक 4 बार यूज करो, कोई भी चीज को आप 50 बार अगर यूज करो तो प्लास्टिक बैग बचा लिया। सो मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ चीजें बचाने की कोशिश करो कि वो चीजें और वेस्ट ना हो, और वेस्ट जमा ना हो। और दूसरी एक और चीज है, जो हम गार्बेज जो डिस्पोज करते हैं डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे, हमें ये नहीं पता है कि हमारा किचन का वेस्ट जो है वो कितना अमूल्य है, बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्पोस्ट, और वो कॉम्पोस्ट जब जनरेट होता है उससे हमारे पौधों के लिए एक अलग ही लेवल की एनर्जी मिल जाती है। हमारा जो रेगुलर वेस्ट है उसमें कितना रिसाइकलेबल वेस्ट है वो हमें नहीं पता होता, और हमारा जो ई वेस्ट है वो तो हमें जानकारी ही नहीं है उसके बारे में किसी को कि ई वेस्ट करके कुछ और चीज होती है। तो ये जो सारी चीजें जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो भी बहुत जरूरी है, हमें खुद को जानना, अपने घरों में
खुद ही जानना कि हाँ ठीक है, ये हमारा ई वेस्ट है, हमें इस ई वेस्ट को अलग से जमा करके, बहुत सारे आउटलेट्स है, जैसे क्रोमा हमें ऑप्शन देता है ई वेस्ट अपने वहां पे डंप करने के लिए या छोड़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स है। अगर आप थोड़ा और गूगल करें अपने आपके खुद के शहर में या आपके खुद के टाउन में, यू विल गेट ऑप्शंस जो आपको बताएंगे कि हाँ ठीक है, आपका जो ई वेस्ट है वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये जो हम बैटरीज, कीबोर्ड्स, माउसेज, फोन्स, ये सब जो हम फेंक देते हैं वो लिथियम आयन बैटरी से बना होता है। Hello? There is some error on the Yeah, there is some connection, I feel. Yeah. Okay. So I was saying, जैसे We couldn't hear you. The connection dropped. We couldn't hear Okay, you. so Connection what part- dropped. आप बैटरीज Okay, के what- बारे में what बता रहे part थे. did I miss? Batteries were So that the as batteries you is mentioned, going to. correct. So it is again going in the landfill, and as you rightly mentioned कि हमने already एक island बना ली है, which is out of plastic. So I just hope that by 2025 we don't create another 3 such islands, and that is the reason we are having a dialogue today, so that we can avoid such islands coming up, and such maybe even continent shaping up, out of these dumps that we are creating. So हो सकता इसके ऊपर मैंने वीडियो कल एक कि वीडियो हेलो 2015 में प्लास्टिक कॉन्टिनेंट पे रह रहे हो शायद, हो सकता है हम 2050 में कोई एक प्लास्टिक कॉन्टिनेंट पे रह रहे हो। सो इट इज वेरी डेंजरस, एंड प्लास्टिक में रहने में, या आई मीन यू वुड से कि प्लास्टिक हमारे, मतलब हम डेली तो यूज करते हैं, हमारी गाड़ी में प्लास्टिक है, हमारे फोन में प्लास्टिक है, एवरीवेयर देयर इज प्लास्टिक अराउंड। यस, आई एग्री, बट ये जो प्लास्टिक है वो डिस्कार्ड जब होता है या जब आप उसको फेंकते हैं तो ये बायोडिग्रेड नहीं होता, ये मिट्टी में नहीं मिल जाता, ये मिट्टी में रहता है मिनिमम 500 सालों तक। वो 500 साल हमने देखे नहीं है, हमने आज तक वो 500 ईयर्स नहीं देखे, हमारे 3 जनरेशंस ने नहीं देखे 500 ईयर्स। सो इसलिए हमें थोड़ा माइंडफुल होना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम एक जो 2050 या 20 या नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है 2100, उसमें हम एटलीस्ट कुछ लाइफ छोड़ के जाए, rather than leaving only plastic. इस प्लास्टिक का इफेक्ट तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास। इनफैक्ट आपसे कल मैं बात करी थी तो मुझे पता चला कि दिस प्लास्टिक इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर ओन बॉडी, और हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जाके ये प्लास्टिक बहुत सारी डिजीजेस पैदा कर रहा है, जैसे कि कैंसर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ कैंसर इज माइक्रोप्लास्टिक, जो अब हमने डिस्कार्ड तो कर दिया पिछले 200 सालों से ये सब प्लास्टिक विदाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर एक्शंस, एंड वी आर यूजिंग इट एवरी डे बिकॉज इट्स चीप एंड इजीली पैक हो जाता है, हर जगह इजी अवेलेबल है, कंज्यूमर को कुछ ज्यादा खबर नहीं है, तो वी आर जस्ट बाइंग इट, एंड ये प्लास्टिक हर जगह से घूम फिर के हमारे अंदर ही आ रहा है। आई रेड दिस ब्यूटीफुल कोटेशन फ्रॉम गाया, इट सेड दैट everything is interconnected, the earth, water, air, everything is interconnected, so जो भी हम बाहर डालेंगे वो सब हमारे अंदर आएगा ही eventually. Yes, eventually. हमारी सब्जियों में है, हमारी सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक्स ऑलरेडी है, हमारे फूड में है, हमारे मीट में है, I mean you name it, and microplastics are already a part of our body right now, as we speak, and they are causing imbalances, diseases, all sorts of fun play they are doing, and they are having a party out there in our body. So this is something which we are living with already. So of course your immunities will drop, your everything, all the problems basically start cracking up eventually because of that. I am frankly not really against the use of plastic. I am against the misuse of plastic basically. So the way we misuse it, the way we abuse it, कि every element, I'm not saying that everything can be made out of wood or everything can be made out of something which is generated out of environment, but yes, the shelf life of everything
can be elongated, because that shelf life is in our hands. So a very good friend of mine shared this 6 hours with me a couple of weeks back, and this is very important. It just starts with refusing. So we start refusing all the freebies that we get, you know. So refuse, then reduce, of course, reduce, reuse. So we keep reusing things, regenerate. So we need to regenerate our waste and create a lot of, a good compost and stuff like that. So regenerate so that we can, grow more, and redefine the logic of what is fashionable or what is acceptable, because we eventually are victim to consumerism. So आज अगर मेरे पास iPhone 8 होगा, तो then I will be looked upon down कि इसके पास तो iPhone 8 है. So that is where the entire game of consumerism starts playing. और हम ये सोचने लग जाते हैं, अरे इसके पास iPhone 10 है तो ये बहुत ही he's upper class or upper whatever. I mean, it just basically is a psychology that we all start probably respecting or looking up to that person or something of that sort. So उस चीज की वजह से we need to start redefining that what is acceptable, there is no need to buy everything and every element that we eventually look for. तो ये जो हम जो डेली जो बाइंग जो करते हैं, पैनिक बाइंग एंड retail therapy जो हम करते हैं, so that is something that we need to reduce, avoid if you can, reduce if you should. So that is what I would always suggest. So these are minor steps that we can take हमारे level पे and reduce. Hello. Yeah. So Prashant, you know so much about sustainable living and you're practicing it yourself. What was that point of trigger when you realized that you have to make a change and bring this shift in your lifestyle? I think I was always taught in college about sustainable designs. Frankly, at college level, as most of us, we don't take it very seriously. Eventually, there were some incidences which happened in the family as well. So where we lost family members due to cancer. We found that, okay, I mean, this is what is the cause of the plastic really is the cause. And we are trying to, that's why, and of course, our son was born. So that is when I started thinking that what is it that we are going to leave for our kids if the planet does not sustain the load of all our cruelty. I mean, I am putting it in very bad words, but eventually that is what we are doing. We are kind of constantly abusing the environment. So little small steps if we start taking and appreciate nature and appreciate the bigger power, the supreme power, rather than falling into a religious trap, or rather than falling into. So I think as humans we would grow to a more evolved human beings. That is what I feel. So And yes, there were some certain. आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग इतने माइंडफुल नहीं है ऑफ देयर एक्शंस, और अभी तक क्या है कि हमें इफेक्ट दिखना शुरू नहीं हुआ है. दिखता है बट थोड़ा थोड़ा दिखता है. रोज हम हर साल बोलते हैं कि इस साल अर्थ 2 डिग्री और ज्यादा गर्म होगी, इस साल वाटर लेवल इतना राइज हो गया, ये वाले आइलैंड्स पानी में डूब गए, आइस शीट मेल्ट हो रही है ऑन द पोलर स्पेसेस. सो बट ऑल दिस इज अ इफेक्ट, इट्स अ साइक्लिक इफेक्ट. अभी हमें मेरे घर के आसपास कचरा नहीं दिखता है तो मुझे लगता है हाँ ये तो मैंने फेंक दिया, ये चला गया. जब मुझे मेरे घर के पास में दिखना शुरू होगा तब लगेगा oh my god, what should I do about it? So that mentality of my house, my place, my country has to change, and we have to think about the entire earth as one planet, all of us as one species. That's when I think people will realize and be mindful of action. Correct. और अभी तो you are talking about things that are visible to you. I was reading about something called as digital pollution. Digital pollution is all the Instagram, all the website, all the Facebook, all the WhatsApp, everything that we use is also
contributing greenhouse effect, which is almost at par with global aviation pollution. So imagine Okay. that ये जो हम जो full time online रहते हैं, we think that we are not doing any harm to the environment, but yes, unknowingly we are constantly, and it is a fact that I just read it by one of the magazines and the websites that shared this, and they held a campaign for this, that they kept everything shut for 24 hours just to make everyone aware about this scenario, that there is something called as digital pollution, and by 2025 they are estimating that this digital pollution is going to double up. So imagine all of this that we are doing, all the Zoom calls that we are doing is all adding up to that unseen, unknown factor as well. So yes, we are always unaware as humans. 20 years back we didn't know the adverse effects of plastic, and 20 years back when Thumbs Up was available in a small bottle, glass bottle, and they thought of changing the packaging to a more fancier plastic packaging. Not many, or not the companies also didn't know the adverse effects of plastic. When they changed the Parle-G package, Parle-G biscuit package, from thin paper to a plastic packaging, which was intended to keep the biscuits fresh, eventually has created more harm to the environment later on. Now, today, 20 years now. So, imagine the step that we take now is going to affect us 20 years from now or 30 years from now. So that's why we do impulsive buying, online buying, all of these really add up, the small things. The minute we are ordering something on Amazon, it comes with a packaging, Packaging. that is a box. There is a plastic bag on top of it. When you open that box, there is a packaging from the product guy. So imagine if you ordered a toothpaste, you are anyways opening up the toothpaste ka box and then going to use that toothpaste. So this extra packaging that has constantly been happening, to make people constantly buy more, because if you package things well, they will be sold well, they will be sold more or in quantity. So you to kind of reach that bottom line in greens, these corporate giants have actually created that trap for us, where we are constantly buying something and we are throwing something. We are constantly buying something and throwing something. Packaging is basically a very big part of the retail industry. Most of the products that we buy are sold on the way they are packaged, और इस packaging में mostly plastic का use होता है. So हम कैसे अपना only if we are not buying from Amazon, अगर हम local store से जाके खरीदे या अपने खुद के बैग ले जाके खरीदे, तो शायद हम वैसे भी थोड़ा waste reduce कर सकते हैं. थोड़ा बहुत ही थोड़ा, but yes, that is a first good step. Eventually we can all start using our social power, I would say, like you have a voice today, I have a voice today. Maybe our superstars do also contribute to this voice and join in saying, commenting or convincing our corporate giants like Coca-Cola or like Pepsi or like all of these large manufacturers, like even Hindustan Lever, to be mindful of their product packaging. To be But a I think that little will only mindful. happen once. That will only happen once people will stop buying. We have to take that initiative. Consumers have the power. But imagine if a brand ambassador, if for example, I know for a fact that tomorrow, if you are very much aware about this environmental issues, and you are asked to be a brand ambassador for a particular brand or a package, you would first want to understand from them that this is the package that you're doing. Okay, fantastic. But is it possible that you can do an environmental friendly package? That is a voice. That is a voice that we need. That is the social power. So that is what I'm trying to say. That say you, me, and of course many other who have that social reach. If we start placing that power, that can we be a little more mindful? Can we create that ripple effect? Can we create that wave? Can we create that noise about being a little more
mindful about our packaging, because very conveniently all the corporate giants have been putting everything on the consumer कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल है वो तो आप रिसाइकल कर सकते हो, वो आप रिसाइकल कर सकते हो, but eventually a consumer doesn't know how to recycle it. A consumer doesn't really know. He's not educated. He does not have that infrastructure where he knows कि हाँ ठीक है ये dispenser है उसकी बॉटल We need to incentivize. that if any day if you are being associated to any brand, any product, any packaging, please try to be a little more aware about the packaging that they do. That's it, because that the product is just this much, but the package It's massive. is there with us for the next 200 years. So that is the only thing that I think that as celebrity power, or as social power, or as the voice of people, you all should spread that concern, so that is something Right. that I really expect from all the audiences, or all the celebrities basically. Well, you said one thing very right about recycling. जो सारे के सारे brands consumer पे छोड़ देते हैं कि आप recycle कर सकते हो, सब पे वो sign बना हुआ आता है, but who's recycling? India produces 1.5 lakh metric ton waste every year. आप सोच लो कि हर सेकेंड वर्ल्ड में, अगर आप वर्ल्ड वेस्ट की बात करें, हर सेकेंड एक ट्रक भर के प्लास्टिक वेस्ट हम डाल रहे हैं ओशन के अंदर, हर सेकेंड। तो कितना प्लास्टिक, कितना वेस्ट हम डाल रहे हैं। उसके अलावा रिसाइकलिंग की बात करें तो लेस देन 2% ही प्लास्टिक है जो रिसाइकिल हो पाता है, वो भी सही तरीके से नहीं। तो ये सारा का सारा प्लास्टिक अल्टीमेटली हमारे ओशंस में जा रहा है, हमारे लैंडफिल्स में जा रहा है और हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। आपने बोला कि इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कैसे हम डेली अपना वेस्ट रिड्यूस करें। उसका एक सबसे बढ़िया तरीका है अपने डस्टबिन को चेक करना रोज। तो आपने कौन से लाइफस्टाइल अप्लाई किए हैं और आप अपने डस्टबिन में क्या क्या चेक करते हैं, वो प्लीज हमें बताइए। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंपोस्ट के लिए जो गीला कचरा होता है, एज इन जो किचन वेस्ट होता है, सो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कंपोस्ट में बदले। सो वो तो एक अलग कचरे का डब्बा हो जाता है। अलग अलग तरीके में आप अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में करते हैं? तो एक हो जाता है जो चीजें रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको हम अलग से रख देते हैं कि ये सारी चीजें जो है रिसाइकल हो सकती है, और उसके अंदर आ जाता है पेपर, प्लास्टिक, मेटल, सो ऑल ऑफ दैट ये जो है ये एक रिसाइकलेबल वेस्ट हो जाता है, उसका एक अलग डब्बा हो जाता है, वो अलग चला गया। एक हो जाता है ई वेस्ट जो रिसाइकलेबल नहीं होता है, लेकिन ये रिसाइकल वेस्ट के साथ डालना कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको अलग करना बहुत जरूरी है। तो ई वेस्ट हम अलग एक डब्बे में डाल देते हैं। तो वो जब एक कीबोर्ड, हाँ करेक्ट, पुराने बैटरी के चार्जर, आपके एप्पल के जो कॉर्ड्स होते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं बाय डिफॉल्ट। दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड कि वो टूट जाया करे ताकि आप नए कॉर्ड्स खरीदो। सो दोस कॉर्ड्स, प्लग, यूएसबी प्लग पॉइंट्स, जो आपके कीबोर्ड के की जो निकल जाते हैं वो प्लास्टिक हो जाती है, तो वो प्लास्टिक अगर आप प्लास्टिक में डाल दे और कीबोर्ड का जो पीस है उसको अगर आप ई वेस्ट में डाल दे, सो somebody will someday repair it and use it maybe, or otherwise you get it repaired. That is the most convenient and most easiest way to reuse that same keyboard. Mouse, बहुत बार हमारे जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स है उसमें माउस बंद हो जाता है। ओल्ड मॉनिटर्स कि ये बहुत पुराना हो गया, 10 साल हो गए पुराना, so that cannot be going in recycle. It needs to go in e-waste because they will be opening it up and उसके ऊपर इंजीनियरिंग करेंगे कुछ ना कुछ, तो that's why e-waste. So सारी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होती है, इन शॉर्ट हर एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दैट इज ई-वेस्ट, सो दैट नीड्स टू गो सेपरेट। एंड उसके बाद जो बचेगा ना, अगर आप अपना
डेली का कचरे का डब्बा देखोगे तो वो इतना सा ही मिलेगा आपको, क्योंकि इवेंचुअली कचरा आपका सिर्फ इतना है, उसके अंदर आप किचन का जो कचरा ऐड करते हो और ई वेस्ट ऐड करते हो, सो दैट देन इट काइंड ऑफ फुल्स अप। सो बेसिकली 80% जो है, 80% ऑफ आवर कचरा इज एक्चुअली किचन कचरा, and which can be very easily and very conveniently converted into compost. And ये जो compost है वो बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके आप YouTube पे चेक कर सकते हो। आप Amazon पे इसके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ बकेट्स आते हैं और कार्बन आता है और कोकोपीट आता है, तो आप इजीली इसको घर पे ही कन्वर्ट कर सकते हो। वो कंपोस्ट आप जब बना देते हो, आपको 1.5 महीने के बाद कंपोस्ट मिलेगा, प्योर कंपोस्ट। वो या तो आप गार्डन में डाल दो या तो अपने प्लांट्स में डाल दो, एंड यू आर वेरी गुड टू गो। अगर आपके पास गार्डन या प्लांट्स भी नहीं है और आप ये कंपोस्ट बेचना भी चाहो, तो सोचिए आपके पास किचन वेस्ट, जो आपका 1 महीने का किचन वेस्ट है, आपने उसको बेचा और उससे कुछ कमाया, दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो धीरे धीरे हम थोड़ा सा अगर माइंडफुल हो जाए ना, तो डेफिनेटली हम चेंज ला सकते हैं। आई टोटली अग्री विद यू। और ये शायद बड़ी सिटीज में, मुंबई जैसी सिटी में करना मुश्किल हो, जहाँ पे जगह नहीं होती है लोगों के पास रहने की भी, बट इन अदर सिटीज लाइक जयपुर, मेरी मम्मी रोज अपने जो किचन का वेस्ट निकलता है उसको कंपोस्ट में डालती है, उसको कंप्रेस करती है, 3-3 महीने का वो बैच बनाती है, फिर गार्डन में यूज करती है। सो दिस इज लाइक हर लाइफस्टाइल ऑन अ डे टू डे बेसिस, which I admired. It was something new for me. So you should bring your mom online one day, and we should all take tips from her that how she is creating compost, because I also want to learn that. I am new in this and I want to really learn how she has been doing it successfully, because that is a fantastic example. Right. So everyone can do it at home and it's very easy. और Very क्या क्या कर सकते हैं हम ऐसी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि हम वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करें और कम से कम चीजें यूज कर पाएं? जीरो वेस्ट जो है ना, जीरो वेस्ट, हम ऐसे ह्यूमन एज अ इंडिविजुअल ऐसे लेवल पे आ चुके हैं हम कि हम जीरो वेस्ट के लाइफस्टाइल पे आ ही नहीं सकते जब तक हम संन्यास ना ले लें, तब तक। सो जब तक हम इस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो हमें जीरो वेस्ट तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन जितना ही मिनिमल वेस्ट अगर हम जनरेट करें वो ज्यादा बेटर है। छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं कि जैसे अगर आप अपने ब्रेड वाले के पास जाते हैं, अपने अंडे वाले के पास जाते हैं, तो आप अगर अपना ही एक छोटा सा बैग लेके जाए जो अंडे जिसमें आप कलेक्ट कर सके, तो वो आपको एक प्लास्टिक बैग नहीं देगा। तो उसका मतलब ये है कि एक कम प्लास्टिक बैग आप यूज करेंगे। सो या फिर हो सकता है कि आप हमेशा के लिए एक प्लास्टिक बैग आप डेडिकेट करके रखें कि ये आप हमेशा जब भी अंडे लेने जाए तो आप यही प्लास्टिक बैग यूज करें। सो ऐसी जो छोटी छोटी जो तरीके हैं वो अगर हम अप्लाई करते जाएंगे ना ऑन डेली बेसिस, ये हमारे लिए बहुत ही लॉन्ग रन में काफी फायदेमंद रहेगी। एक और चीज है कि हम घर पे ही अगर छोटी फार्मिंग करें, छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे आप कुछ बीजों को आप स्प्राउट करने रख दो, फिर उसको प्लांट करने रखो। सो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट का जो एक जो रिडक्शन इन ट्रीज हो गया या प्लांट्स हो गया है, उसको हम अगर कॉम्प्लीमेंट कर दे, अगर हम शुरू करें कि हाँ ठीक है, हमने 2 प्लांट अपने लगाए या 5 प्लांट अपने लगाए, अपने पूरे लाइफस्टाइल, पूरे एज जितनी आप जी रहे हो, हर साल अगर आपने 1 प्लांट लगा दिया, and that is followed by every human being, we are sorted. हमने exactly. पर actually ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग अपने खाने के लिए कुछ रोज नहीं कोई काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं at present, बट कोई अभी भी कोई देर नहीं हुई। आप सारी की सारी वाइल्ड लाइफ कंपेयर कर लो, पूरी वाइल्ड लाइफ इकट्ठा कर लो, और उससे ट्रिपल अमाउंट में वो एनिमल्स प्रेजेंट है जो हमारे खाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं इन द फार्म्स। So basically we have completely ruined the planet and we want to do something, and I think अगर हर हफ्ते एक डिसीजन करें कि ये हम इस हफ्ते से बदलेंगे, हर हफ्ते one small thing, then we can bring about a big change in the society. और अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेना चाहे तो हर हफ्ते भी नहीं, आप हर महीने भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करिए जरूर, बिकॉज द मिनट यू स्टार्ट डूइंग इट इम्पैक्ट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ द किड्स। एंड जैसे ही बच्चों में जो परिवर्तन, जो चेंज आता है ना, वो चेंज हमारे लिए फ्रैंकली बहुत लंबे समय के लिए जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रशांत, आपका भी बेटा है, छोटा है वो बहुत, Yes. आप उसको सिखा रहे हैं अबाउट द जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। कैन यू गिव अस सम टिप्स कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके बच्चों को कुछ सिखाना चाहे, कैसे ये आदत डेवलप करें? तो बच्चों के साथ एक्चुअली आप छोटी छोटी एक्टिविटीज कीजिए जो घर में ही आप कर सकते हैं, जैसे एनी वेस्ट कैन, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल, वेस्ट पैकेजिंग एलिमेंट्स जो आते हैं आपके पास, बॉक्सेस आते हैं, उसको आप उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालिए, एक आधा जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं या कुछ आप you're enjoying से like right now we have put in राजमा के जो सीड्स है वो हमने एक पौधे में एक छोटे से मट्टी के बोल में डाल के रखे हैं। हमने कुछ दिनों पहले मिर्ची उगाई, एज इन मिर्ची के सीड्स को, मिर्ची हमने काटी पुरानी मिर्ची को काटी, उसके जो सीड्स है उसको हमने टिश्यू पेपर में गीला करके रख दिया। तो छोटे छोटे स्टेप्स है जो बच्चों को एक क्यूरियोसिटी तो होती है और उनको एक अलग लेवल का एक थॉट प्रोसेस आ जाता है। छोटा सा अर्बन फार्मर कितना जरूरी है उनके लिए। जी। प्लस स्कूल में हमें सिखाते हैं हमेशा, लाइक वी ऑल हैव स्टडीड एंड रेड अबाउट सस्टेनेबल लिविंग, बट कभी भी प्रैक्टिकल जिंदगी में वो किया नहीं है, तो हमें पता नहीं है। लाइक आई नो कि बचपन में हमें पढ़ाया गया अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ सीड्स, बट रियल लाइफ में कभी मुझे दिखा दो तो मुझे पता नहीं चलेगा ये किस चीज का सीड है। सो अगर हम बचपन से बच्चों को सिखाएं, सस्टेनेबल रहना बनाएं, तो आई थिंक वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द सोसाइटी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अभी हम वही कोशिश कर रहे हैं। That brings me to my next question. That we all know about sustainable living और हम चाहते हैं कि हम sustainable बने, zero waste बने, but ये जो चीज है इसको marketing strategy भी बना लिया गया है by the capitalistic world. There are a lot of brands which say that we are sustainable and we reduce the pollution, but they only do it in a certain manner and दूसरे तरीके से वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ऐसे मटेरियलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के ब्रांड्स को? थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी हो गया है अभी आजकल। तो आप जरूर पढ़े, मतलब एक प्रोडक्ट बाय करने के पहले उसके बारे में पढ़ ले, उसके कंटेंट्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसको किस तरह से, अगर वो बता रहे हैं कि वो सस्टेनेबल है या वो डिस्पोजेबल है या बायोडिग्रेडेबल है, तो आप उसके बारे में पढ़े और समझे कि उसमें ऐसा क्या है जो ये बायोडिग्रेड होगा। और शुरुआत के लिए जस्ट एक बार उसको सैंपल कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए कि ये वाकई में एक्चुअली बायोडिग्रेड हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, या how effective is that this thing, because yes, I understand what you are saying, that a lot of brands have been using this as and unfortunately in India we still don't have any regulations for this, जो क्लियरली एक ISI ट्रेडमार्क की तरह हमें बता दे कि हाँ दिस इज सेफली बायोडिग्रेडेबल, सो दैट इज स्टिल मिसिंग इन आवर कंट्री। So you were telling me about how we can reduce our carbon footprint and about the capitalistic world. आपने हमें प्लास्टिक के बारे में बताया and you used a very interesting term, biodegradable plastic. अब ये biodegradable plastic क्या है और क्या ये सच में डिग्रेड होती है या फिर this is also a gimmick? I have heard that there are a lot of these dustbin bags which are available, which are biodegradable plastic. From my understanding, they degrade within say 30 years or so. But yes, they do eventually. That is what I have understood and what I have read. I am yet to try it, so I am not really sure that whether it really degrades or no. I think we need to innovate on that front, and as product designers, really need to bring about a little change in developing something which is related to organic, more organic, as in say for example gelatin, or as in the gelatin that is there in plants. So that could be another solution. ये एक अच्छा solution हो सकता है for an alternative to plastic, but still it has been still tried upon, tested upon. In Japan, I think there are water balls available, which is out of gelatin. So you don't buy a water bottle; you buy that gelatin ball directly, and you just eat it like you would eat any fruit. So
it just becomes water inside, and it's like those the bubble tea that we get, something similar to that front. So there is yes, there is biodegradable products which are available, but to certain extent they are marketed. Yes, I agree with you that they are marketed to be sold in large numbers. So as much as people are becoming When I aware, they was need to also. researching, yeah, that's a Huh. brilliant point. When I was researching, I found out about a company called Social Plastic, which is giving incentives to all the people in order to collect the plastic waste. Mostly plastic waste आता है from countries like Philippines, Indonesia, Peru, the third world countries जहाँ पे waste product America sell कर देती है उनको. So इन countries में इतना ज़्यादा plastic है कि it has become a massive problem. आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ plastic देखते हैं. तो इस plastic waste को reduce करने के लिए social justice, social plastic लोगों को पैसे देती है to come and collect this plastic and give it to them and then they recycle it. Do we have something like this in our country? ऐसी कोई organization जो हमारे country में काम कर रही हो? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, बट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन बैंगलोर which has a first retail store which is about zero waste retail store. So they are more aware and more conscious about this. So जिस तरह से हम expose होते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और हम aware होते जाएंगे इस चीज़ के लिए, so more people will start buying and they will get encouragement and they will probably multiply and they will grow to that level कि जहाँ पे शायद हो सकता है उनके बहुत सारे आउटलेट चेन्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया भी बन जाए. So yes, there are few brands in India and they are making that difference in smaller steps. That's amazing. I am really happy to talk to you, Prashant, on this live session. Thank you so much for taking out your time and bringing this important message out to all the viewers. Thank you. Thank you so much, Akriti. This was fantastic. I hope we all spread the message around and we all carry that little amount of change with us. Right. आपने कल मुझे बोला था कि हम जब बात कर रहे थे कि हम चाहे 1000, 10,000 लोग ना देखें, लेकिन अगर जो 5 लोग देख रहे हैं उन 5 लोग में से अगर 2 लोगों की जिंदगी में बदले तो we bring about a big Correct. change. And this was the Very purpose of this live session. Very true. Very true. Like, अगर और कोई कुछ भी नहीं कर सकते तो बाहर जाते टाइम कम से कम अपना क्लॉथ बैग लेके जाओ, कम से कम वो बिल्कुल. प्लास्टिक की थैली यूज करना बंद उतना कर हाँ दो. उतना तो उतना तो हर कोई कर सकता है. Absolutely. And that will also Absolutely. have a ripple effect and we will see a greener, much more beautiful planet and which will be safer for the future generations. Very true. Thank you so much, Akriti, for doing this. I am sure you will also carry the message along and what you have been really vocal about also. So I think I really admire that at your reach, your level, you have been also quite aware and quite spreading the message along, and that is really encouraging to all of us, I guess, because we know that yes, अगर कोई है तो I mean somebody is going to be taking care of things as well. So that's really thoughtful of you to be sharing that message as well. It's my pleasure and we are thankful to you for bringing about this beautiful topic to us and explaining us about sustainable living, the eco-friendly lifestyle. I will see you soon. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye.